नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी चुनाव पास में देखकर ऐसा कोई कार्ड चल सकते हैं जिसको पूरी देश इतनी जल्दी पहचान जाए। मुझे भरोसा नहीं था कि चुनाव सामने देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा बिल ला सकते हैं जिससे उनकी मजाक उड़ जाए। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि चुनाव में पास देखकर प्रधानमंत्री जी दलितों और पिछड़ों की इतनी उपेक्षा करने की हिम्मत कर सकती हैं। हिम्मत शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश में लंबे समय से दलितों और पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझ लिया गया है। उनके अधिकारों उन्हें वास्तव में मुख्यधारा में लाने की कोशिश होती नजर नहीं आ रही। कभी किसी राज्य से खबर आती है कि एक दलित लड़का अपनी शादी के लिए घोड़ी पर बैठ गया तो उसकी मूछ काट दी गई। कभी किसी प्रदेश से खबर आती है कि कुलपति जितने चुने गए प्रदेश में उसमें एक जाति विशेष के हैं, ऊंची जाति के हैं। खबर उत्तर प्रदेश से आती है ऐसी। और कहीं खबर आती है कि मंदिरों में दलितों को और पिछड़ों को घुसने से मना कर दिया गया है। कहा गया है कि इन मंदिरों में दलित और पिछड़े नहीं जा सकते। ये उस देश की खबरें हैं जो देश कहता है कि हमारा डंका दुनिया में बज रहा है। जो भक्तगण कहते हैं कि साहेब ने दुनिया में ऐसी स्थिति ला दी है कि भारत का सर ऊंचा उठ गया है। लेकिन उस देश में दलितों और पिछड़ों के साथ ये खिलवाड़ जारी है। लेकिन इस बार चुनाव पास में देखकर जब साहेब को समझ में आया कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल जैसे राज्यों ने उनकी लंका लगा दी है। उत्तर प्रदेश से फीडबैक आया कि योगी आदित्यनाथ नाराज हैं क्योंकि कई 6 सालों से उनकी भी उपेक्षा की गई। और लोग कहते हैं घोसी के जो नतीजे आए उससे मुख्यमंत्री ने एक संदेश दिया कि अगर उनकी उपेक्षा करोगे तो दिल्ली का रास्ता इस बार उत्तर प्रदेश से भी कटीले तारों की तरह होके गुजरेगा। हालांकि बात के ठोस सबूत नहीं आते, लेकिन दिल्ली से लखनऊ तक इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सब जानते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जानते हैं कि 2024 में अगर प्रचंड बहुमत से मोदी जी आए तो योगी जी के लिए परेशानी होगी, और 2024 में मोदी जी नहीं आए तो 2029 योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत आसान रास्ता होगा। तो ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री को समझ में आया कि अब जनता हकीकत समझने लगी है, जब किसान और बेरोजगार समझने लगे हैं कि उनके लिए सिर्फ लुभावनी बातें हैं, रोजगार के नाम पर उनसे पकोड़ा तलवाया जा रहा है और अपने लिए सांसदों के लिए हजारों करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनवाया जा रहा है, हजारों करोड़ के जहाज खरीदे जा रहे हैं, तो वहीं नौजवानों को नौकरी के नाम पर अग्निवीर बना दिया जा रहा है। ये हालात समझे, ये परिस्थितियां समझी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन टटोला और संघ ने बताया कि इस बार मोदी का चेहरा चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं है, राम मंदिर का मोहरा पर्याप्त नहीं है, हालात जमीनी स्तर पर बहुत खराब है। तब गोदी मीडिया ने, भक्त मीडिया ने प्रलाप करना शुरू किया कि साहेब के पास तो वो ट्रंप के इक्के हैं कि साहेब चलेंगे और लोग ताकते रह जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। नई संसद के उद्घाटन का ऐलान किया और कहा साहेब ने कि इस सत्र में ऐतिहासिक फैसले होंगे, ये सत्र इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तब कांग्रेस और विपक्ष के लोगों की सांस अटकी हुई थी कि साहेब की पास कौन सा तुरुप्का इक्का है। साहेब प्रधानमंत्री कार्यालय के से जब निकले पार्लियामेंट में तो एक फाइल हाथ में देखी। प्रधानमंत्री के हाथ में कभी कुछ दिखता नहीं है, लेकिन फाइल दिखी। तब लोगों ने लगाया अंदाज की फाइल में तो बहुत बड़े बड़े दस्तावेज हैं। लेकिन अफसोस
फाइल खुली नजर आई, कैमरामैन ने फोटो क्लिक किया और पता चला फाइल तो साहब के वादों की तरह खाली है। तब लोगों ने ट्रोल किया, फाइल के अंदर कुछ कागज तो रख लेते। और जब महिला आरक्षण बिल आ रहा है ये बात की कल्पना हुई तो विपक्ष की सांसें अटक गई कि ये बिल आने के बाद साहब तो महिलाओं के दिलों में जगह बना लेंगे। लेकिन साहब चूक कर गए। ये 2014 और 2019 तो बिल्कुल नहीं है जहां पे लोगों की लाशें गिर रही हों और साहब कह रहे हैं चिंता मत करो, बालकोनी में आओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट जलाओ, और लोग पागलों की तरह ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया कि 15 लाख खातों में नहीं आने वाले। लोगों को समझ आ गया कि 2 करोड़ नौकरी की बात झूठी थी। लोगों को समझ आ गया कि 2022 तक हर व्यक्ति के मकान मिलेगा, उसके सर पर छत होगी, ये झूठा वादा था। लोगों को समझ आ गया कि काला धन देश में वापस आएगा, ये वादा झूठा था। और लोगों को समझ आ गया कि दरअसल साहब के पास तो वो पत्ते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से मूर्ख बना सकते हैं। और साहब ने जब महिला आरक्षण बिल पेश किया तो बताया कि इसे लागू होने में, इसे पूरा होने में 2029 तक का समय है। तब लोगों ने शायद ट्रोल करना शुरू किया, साहब ये तो तय है कि 2029 तक आप प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो आपने चुनाव से पहले एक जुमला और क्यों डाल दिया लोगों के बीच। लोगों ने पूछा कि साहब हम आपकी बातों पे कब तक गुमराह होते रहेंगे? क्या आप हमें अभी भी इतना मूर्ख समझते हैं कि 2029 में जो काम होना है 2024 में ले आए और कह रहे हैं कि ये महिलाओं की क्रांति है? उसमें भी वो चीजें छोड़ दी गई, वो बातें छोड़ दी गई जिनकी वजह से ये कानून अटक जाएगा। मतलब साफ है कि साहेब को महिलाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन महिला बिल पास तत्काल हो जाए, 2024 में 33% महिलाएं चुन जाएं, इसमें साहेब का कोई इंटरेस्ट नहीं है, साहेब की कोई रुचि नहीं है। मकसद है कि किसी भी तरह किसी भी तरह कुर्सी मिल जाए। लेकिन इस बार बदला बदला दौर है। संसद में विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि पिछड़ों को और दलित महिलाओं को इसमें वाजिब हक क्यों नहीं दिया गया। विपक्ष पूछ रहा है कि पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा क्यों की जा रही है। और फिर तब भाजपा और बैकफुट पे आ गई जब अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों वाले नारे वाले मंत्री जी संसद में कुछ महिला अभिनेत्राओं को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। तब लोगों ने पूछा कि इस तरह का सम्मान एक आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी जी को भी दे दिया जाता, उन्हें भी बुला लिया जाता, उनकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? लगता ही नहीं राष्ट्रपति का कोई सम्मान बचा है।